ये जीएसटी का सेकंड वीडियो है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में आपको जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया गया था, एक नॉर्मल सा सवाल बता दिया गया था। आज हम लोग करने वाले हैं एमएल अग्रवाल क्लास 10 जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का डेटा हम लोग लिख लेंगे तरीके से, वहाँ पर आपको 1 नंबर मिलेगा। आप अगर गिवन डेटा को सही तरीक़े से एक्सप्रेस कर पाते हैं तो वहाँ पर भी नंबर होते हैं, स्टेप मार्किंग जिसे आप कहते हैं। देखिए, अ शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर फॉर 12,000 एंड मार्कअप द प्राइस। देखो क्या कह रहा है कि शॉपकीपर खरीद रहा है किससे, मैन्युफैक्चरर से। तो सबसे पहले लिखेंगे मैन्युफैक्चरर, ठीक है। कि से कौन खरीद रहा है, शॉपकीपर, ठीक है, ठीक है। वो लिखावट पूरी नहीं आ रही थी, ठीक है। अब सही है तो हाँ सर। क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरर से खरीदा कितने में, 12,000 रुपये में खरीदा है, बाइज एन आर्टिकल। इट मीन्स इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 12,000 रुपये, और इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया है, 12,000 रुपये, ठीक है। अब कह रहा है क्या, मार्क्स अप इट प्राइस बाय 25%। शॉपकीपर क्या कर रहा है, इसके दाम में 25% की बढ़ोतरी कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मोर ऑन कॉस्ट प्राइस रेज किया गया। जो भी आप गिवन, ये तो हम लोग गिवन लिख रहे हैं ना। अब क्या कह रहा है, द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट 10%। डिस्काउंट क्या दे रहा है वो, परसेंट, कितना परसेंट का। तो आप लोग जो कपड़े खरीदते तो नहीं कहता है इसमें 20% का डिस्काउंट है, तो कोई पॉकेट से नहीं देता, पहले उसके दाम बढ़ा दी जाती है, फिर कमाया जाता है। बढ़ाया 25%, कमाया 10%, ठीक है। ऑन मार्क प्राइस मतलब दाम बढ़ाने के बाद उसमें 10% का डिस्काउंट किया है। एंड ही गिव्स फर्दर ऑफ डिस्काउंट 5% ऑन अ बैलेंस टू अ कस्टमर ऑफ टीवी। क्या कह रहा है कि इसके बाद फर्दर डिस्काउंट, ये क्या है इसके बाद, यानी डिस्काउंट देने के बाद डिस्काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप ये मत, फर्दर डिस्काउंट कितना परसेंट का है, 5% का। आप ये मत सोच लीजिएगा 10 और प्लस 5 15% डिस्काउंट, नहीं, पहले 10% निकालिए जो आएगा, फिर 5% निकालिए, आंसर वरना डिफर कर जाएगा। तो जो आएगा उस पे लगेगा। हाँ हाँ, ये क्या था, सीजन डिस्काउंट था। इफ़ द सेल्स आर इंट्रास्टेट एंड जीएसटी इज़ 12%। जीएसटी में क्या लिख देता हूँ, 12% यहाँ पे लिख देते हैं। ये इंट्रा है और 12% है इंट्रा, ठीक है। ये हो गया गिवन। आपने ऐसा क्या कर दिया, एक बना के रख दिया सब कुछ, ठीक है। तो बस अब जैसे बनाते थे वैसे बनाना हम लोग को। फिर देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले ये आपका गिवन हो गया, आप इसको लिख दीजिए गिवन या रफ स्ट्रक्चर, जो भी आप दे सकते हैं इसका नाम, जो भी इसका नाम दिया, रफ स्ट्रक्चर, गिवन, जो भी। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसमें मैन्युफैक्चरर का रोल आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जब इसने 12,000 में बेचा है तो ज़रूर इसके ऊपर जीएसटी लगा होगा। तो मैं यहीं से काम स्टार्ट करता हूँ, मैं लिख देता हूँ फॉर मैन्युफैक्चरर, फॉर मैन्युफैक्चरर। बात सुनिए, सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है, 12,000 रुपीज़, और जीएसटी है कितने परसेंट का, 12% का जीएसटी है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा क्या, तो क्या होगा, सीजीएसटी कितना हो जाएगा इसका, 6%। और एसजीएसटी हाफ हाफ हो जाता, ठीक है, इंट्रा ही है। तो सबसे पहले लिखेंगे सीजीएसटी की वैल्यू क्या हो रही है। सीजीएसटी हो जाएगा 6% ऑफ 12,000, 6/100 12,000 कट गया, 720 रुपये। एसजीएसटी 6% ऑफ 12,000, यूनिट लिख दीजिएगा ना, फिर गलत हो जाता है। इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, ठीक है। तो यहाँ से सीजीएसटी कितने का निकला, 720, यहाँ से 720 नेट सीजीएसटी और एसजीएसटी इसके लिए, मैन्युफैक्चर के लिए। अब हेडिंग क्या होगा, फॉर शॉपकीपर। अब देखो ये कितने में सामान खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है ये सामान, 12,000। क्यों, मैंने जीएसटी नहीं पूछा, इंक्लूसिव है इसलिए, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या था,
12,000 में इसने खरीदा है। अब देखिए वो क्या कर रहा है, इस पर सीधी सी बात है, वो दाम बढ़ाएगा। तो कह रहा है क्या, खरीदने के बाद वो 25% मोर CP, ये आपका मार्क प्राइस होगा, यानी दाम बढ़ा रहा है, मार्क प्राइस होगा, ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या कह रहा है, कह रहा है कि जितना मैं खरीदे थे वो प्लस उसमें मुझे 25% क्या करना है, बढ़ाना है। तो 12,000 25/100 12,000, ठीक है। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, इट मीन्स 15,000। इसका मतलब क्या हुआ, 15,000 रुपये में वो मार्क प्राइस का लगा देता है। लेकिन जब कोई कस्टमर आ रहा है तो सबसे पहले उसको क्या मिल रहा है, उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट लिखेंगे। आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 15,000 माइनस 10% ऑफ 15,000, क्या हो गया, 15,000 में 1,500 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो 15,000 में जब 1,500 रुपये का डिस्काउंट हो गया तो कितना हो गया इसके वैल्यू, 13,500। 500 तो 14,000, एक 15,000, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके नीचे क्या लिखेंगे, ये उसके नीचे आएगा, ठीक है। ये आपने रफ वर्क में दिखाया है या फिर स्ट्रक्चर में दिखाया है, ठीक है। तो ये इस पेज के ऊपर, उसके बाद ये नीचे, उसके बाद और फर्दर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या रुक गया, नहीं, इस पर एक और डिस्काउंट मिला, कौन, सीज़न डिस्काउंट था शायद। तो आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट, आप कभी भी मत कीजिएगा फर्दर अगर लिखा है तो कि 10 और 5 जोड़ के 15% निकाल दिए, एकदम वैसा नहीं होता। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13,500, 5% ऑफ 13,500, क्योंकि जो वैल्यू आ गई है उस पर 5% का, 5/100 13500, यही तो था, 00 कट जाएगा, 3500, 675 रुपये। कितने हो गए GST की वैल्यू, नहीं वैल्यू कितनी हो गई, 675। हाँ, फर्दर डिस्काउंट की वैल्यू 675 हो गया। तो 13,500, तो कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। 9 ठीक है, 12,825 रुपये। यहाँ तक की कैलकुलेशन तो चेक कर लीजिए, सही है, तो सही होनी भी चाहिए, ठीक है। इधर देखो, हाँ वैल्यू सही है। अब देखिए, अब मुझे इस पर सेलिंग प्राइस निकल गया, मुझे पता चल गया शॉपकीपर कितने में बेच रहा है, इतने में बेच रहा है। तो ये जब बेचेगा तो क्या होगा, जब बिल बनाने जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे टैक्स लगेगा, GST और GST लगेगा, CGST SGST लगेगा। और ये क्या है आपका इंट्रा है, तो क्या लिखेंगे, CGST की वैल्यू। और ये क्या है, आउटपुट GST, ये क्या है आपका, इसका नाम क्या है, आउटपुट GST। तो क्या हो जाएगा, 6% ऑन 12,825, 6/100 इंटू 12825, 5 2 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 0, ठीक है। 5 4 ज़ा, ठीक है। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 39 15/2, रुपीज़, ठीक है। 769.50। अब देखिए SGST की वैल्यू लिखते हैं, SGST 6% ऑन 12825, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 769.50 रुपीज़। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में वैल्यू सही होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा डिवाइड सही से कीजिएगा, ये भी SGST भी क्या होगा, ये आपका आउटपुट है। अगर मैं बात करूँ नेट CGST कितना पेड करेगा, तो आप लिख सकते हैं नेट CGST पेड कितना करेगा, ये
ये 769.50 और ये ऑलरेडी पेड करके कितना आया है 720 रुपीज़ पेड करके आया है 720 रुपीज़, तो हो जाएगा कितना 49.50 रुपीज़ CGST। और यहाँ पे क्या होगा नेट SGST। देखिए मैं बात कर रहा हूँ ये क्या शॉपकीपर के लिए, ये तो आउटपुट GST हो गई, इनपुट GST ये है, ठीक है। आउटपुट माइनस इनपुट नेट होता है, तो 769.50 माइनस 720 क्या हो जाएगी वैल्यू सेम आएगी 49.50 रुपीज़, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब आंसर चेक करेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा, पहले भी तो देखें, ठीक है। हो गया यहाँ तक हम लोगों ने डेटा बना लिया, अब आंसर चेक करना है। देखिए पहला सवाल क्या पूछा आपसे, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर GST विच द कंज्यूमर पे फॉर TV। कंज्यूमर ने TV के लिए कितना पेमेंट किया होगा, तो सीधी सी बात है इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी 1 नंबर। इंक्लूसिव क्या पूछा आपसे, रुकिए, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स यानी टैक्स को लेके पूछा है, तो 12,825 प्लस 759.50 दो बार प्लस कर लीजिए। कंज्यूमर ने पेमेंट किया ना इतना का, उसने क्या किया उसका सेलिंग प्राइस है, इस पे लगने वाला GST है ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 से डिवाइड, मतलब इसकी वैल्यू अगर 769.50 अगर प्लस कर दी जाती है तो वैल्यू आ जाती है कितना 1539। 12825 1539 4 6 3 4 14,364 इंक्लूसिव GST। हाँ मैं लिख देता हूँ इंक्लूसिव GST, ठीक है 14,300। आप लोग आंसर तो चेक करते रहिएगा, आंसर चेक कर लीजिए। सेकंड नंबर, कुछ अलग ही आंसर है सर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका इसमें से, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। वो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना रुपया टैक्स दिया, शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना रुपया दिया है। शॉपकीपर से बात किया जाए तो नेट के कितना देगा शॉपकीपर 49 पॉइंट SGST, नेट लिख दीजिएगा और क्या हो जाएगा 49.50, यही है ना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें किसी का नाम नहीं मेंशन किया गया, स्टेट है या सेंट्रल है, तो आपको टोटल वैल्यू देखना पड़ेगा, क्या होगा CGST, टोटल लिख दीजिए। अब मैंने क्या किया, अंत वाला चेक करो, वही तुम्हारा GST होता है, कितना मिला है, तो CGST की वैल्यू अंत में क्या कहा जाता है, अंत में क्या कहा जाता है कि टोटल CGST की वैल्यू के अंत वाला जो CGST वही लिखेंगे 769.50, ये हो गया रुपीज़, ये हो गया आपका आंसर, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इंटर GST है ये, क्या होगा ये, तो एक इंटर GST का क्वेश्चन करा देते हैं। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40,000। अ होलसेलर इन UP यानी उत्तर प्रदेश बाइज द आर्टिकल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन गुजरात। तो देखिए मैन्युफैक्चरर है इधर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। होलसेलर कहाँ पे है, होलसेलर आपका है UP में लिख दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है अब दिख रहा होगा, होलसेलर इन UP बाय द आर्टिकल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग गुजरात एट डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। इस पर मार्क प्राइस यानी प्रिंटेड प्राइस कितना कह रहा है 40,000। हाँ मैं कम हटा देना, फिर आप लोग दिक्कत कर दीजिएगा। ये हो गया मार्क प्राइस
तो वो खरीद रहा है डिस्काउंट में, यानी परसेंट डिस्काउंट कितना का लग रहा है? 10% का। प्रिंटेड प्राइस ने दिया। द होल सेलर सेल द आर्टिकल रिटेलर इन हिमाचल, ये कहाँ बेच रहा है? हिमाचल रिटेलर है ना यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश लिख दे रहा है, HP, ठीक है। द होल सेलर सेल द आर्टिकल रिटेलर इन हिमाचल एट 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस। वो कितना में बेच रहा होगा? सेलिंग प्राइस क्या है? 5% अबव मार्क प्राइस पे बेच रहा है, ठीक है। इज द रेट ऑफ GST इज 18%। GST की वैल्यू कितनी है? 18% है। अब बाकी चीज़ें पूछ ली गई है। तो देखिए सबसे पहले हमने इस डेटा को, ये गिवन डेटा था, अब इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम लोग पहले इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। अब कैसे? तो कहानी शुरू होती है कहाँ? मैन्युफैक्चरर से। तो मैन्युफैक्चरर का डेटा कंप्लीट कर लेते हैं। इन गुजरात, गुजरात में कौन है आपका? मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मार्क प्राइस कितना है? 40,000। परसेंट डिस्काउंट 10%। सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या हो गई? 40,000 में 10% क्या होगा? डिस्काउंट होगा। हाँ 4,000 ही आएगा। $36,000, ठीक है। अब इतने में तो बेच दिया, अब बिलिंग होगा। तो बिलिंग हो तो मैं क्या निकालूंगा? पहले CGST निकालूंगा, SGST निकालूंगा, ठीक है। एकदम गलत। ये इंटर है या इंट्रा है? क्या है? तो गवर्नमेंट को चले जाएगा, सेंट्रल को जाएगा। CGST निकालिएगा। IGST निकलेगा, इंटर GST जिसे कहते हैं। IGST की वैल्यू कितनी हो गई? पूरा का पूरा पैसा कौन लेके जाएगा? सेंट्रल लेके जाएगा। 18%, 18% ऑफ 36,000, 18 बाई, तो कैलकुलेट कीजिएगा, 360 इंटू 18, 3618। क्या है? 6480, 6,480 रुपये के पूरे सेंट्रल के पास चले गए। अब क्या हो रहा है? ये क्या होगा? इनपुट GST किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? होलसेलर के लिए, ठीक है। इन UP कौन है? होलसेलर। बात सुनिए, इसने कितने में सामान खरीदा है? ठीक है, नहीं सर, 36,000। 36,000 में खरीदा है, ठीक है। इंक्लूडिंग GST में बात कर लेता हूँ, सवाल में पूछा भी गया है। इंक्लूडिंग GST से कॉस्ट प्राइस कितना है? 36,000 प्लस 6,000, 6480, 42,480 रुपीज़ ये पूछा था। इंक्लूडिंग GST कितना है? तो मैंने देख लिया, तो इंक्लूडिंग GST हो गया। इसने कितना में खरीदा? अब सीधी सी बात, तो देखिए इंक्लूडिंग GST अगर मैं देखता हूँ तो होल सेलर कितना रुपये पड़ा? 42,480 रुपये। लेकिन ये होल सेलर वो क्या कर रहा है? बेच रहा है हिमाचल में, ठीक है, और 5% MP पे यानी मार्क प्राइस पे ज़्यादा कर रहा है। वो डिस्काउंट नहीं दे रहा, बाकी बढ़ा दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस कितना था इस पर? मार्क प्राइस कितना था? 40,000। तो 40,000 पे वो क्या कर रहा है? 5% बढ़ा रहा है। 40,000 5/100 40,000 20 42,000
सीधी सी बात हो, क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 42,000। अब वो जब बेचेगा तो उस पर GST लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये वापस अलग स्टेट में बेच रहा है तो यहाँ पे IGST हो गया। हम लोग वो सारे सवाल करेंगे जिसमें एक स्टेट से वापस उसी स्टेट में बेचा जाए, इंटर भी हो इंट्रा भी हो, ठीक है, करेंगे बाद में। 18% ऑफ GST की वैल्यू सेम है, 18% ऑफ 42,000, तो 18 का परसेंटेज आप निकाल लीजिए 1000, 18 इंटू 420, 42 इंटू 756, 7,560 रुपीज़, ये हो गया GST। अब वो क्या हो रहा है, बेच रहा है, तो अब क्या होना है, यूपी में, सॉरी इन हिमाचल में पूरा लिख रहा हूँ, इन हिमाचल, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, रिटेलर। तो रिटेलर जब सामान खरीद रहा है तो कितने में खरीद रहा है, 42,000 पे, ठीक है। अब बात सुनिए, इंक्लूजिंग मैं करता हूँ, इंक्लूसिव GST, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी 42,000 प्लस इसका टैक्स कितना है 7,560, तो जाएगा 5,609.49, ठीक है। अब देखते हैं कि सवाल क्या क्या है इसमें, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, द अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर फॉर द आर्टिकल। होलसेलर ने इंक्लूसिव टैक्स कितना में पेमेंट किया था 42,480 रुपीज़। आप लोग चेक कर लीजिए जिससे कि बाद में गलत ना हो, सही है। सेकेंड आपसे पूछा अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय रिटेलर फॉर द आर्टिकल। आर्टिकल के लिए रिटेलर ने कितने पेमेंट किए हैं GST के साथ 49,560 रुपीज़, ठीक है। थर्ड वैल्यू चेक कीजिएगा, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। होलसेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने दिए। अब बात सुनिए, सारा तो पैसा सेंट्रल ही ले रहा है, होलसेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना दिया, यहाँ पे कितना आया 7,560, यहाँ पे कितना ऑलरेडी दे दिया था वो, ये इनपुट GST, ये क्या है आउटपुट GST, तो नेट GST कितनी वैल्यू हो गई, तो यहीं पे नेट निकाल लेते हैं, नेट IGST लिख देते हैं, इंटर GST, ये पैसा सेंट्रल के पास जाएगा 7,560 माइनस 6,480, ये वैल्यू, हाँ देखते हैं 1,080 1,080 रुपये पड़े, ठीक है, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को अंत में कितना पैसा मिला, यही मिला होगा जो अंत में मिला होगा 7,560, यही है क्या, देखिए तो थोड़ा 7,560 रुपीज़ जो टोटल सेंट्रल के पास मिला IGST के रूप में, ठीक है, टोटल टैक्स। समझा पाए, ये हो गया आपका क्या IGST का एक सवाल, ठीक है।